चौथा भाग अधम क्या है। एक परा प्राकृतिक में विश्वास अधम है। 2 ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास अधम है। 3 ब्रह्म से संयोजन पर आधारित धम मिथ्या धम है। 4 आत्मा में विश्वास अधम है। 5 यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम है। 6 कल्पनाश्रित विश्वास अधम है। 7 कर्म के ग्रंथों का वाचन मात्र अधम है। 8 धर्म ग्रंथों की गलती को संभावना से परे मानना अधम है। 1 परा प्रकृति में विश्वास अधम है। जब कभी कोई घटना घटती है तो मनुष्य सदैव यह जानना चाहता है कि यह कैसे हुआ, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य इतने समीप होते हैं कि घटना के घटित होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना अधिक दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर पर इसके लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता। तब प्रश्न उठता है कि यह घटना कैसे घटी। इसका सबसे सरल और सीधा सादा उत्तर है कि घटना का घटित होना किसी अलौकिक कारण के परिणामस्वरूप है, जिसे प्रायः करिश्मा और चमत्कार प्रातिहार्य कहा जाता है। भगवान बुद्ध के पूर्ववर्तियों ने इस प्रश्न के उत्तर भिन्न भिन्न दिए हैं। प्रकृत कत्यान ने इस बात को अस्वीकार किया था कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है। उन्होंने कहा था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। मैथिली घोषाल ने स्वीकार किया था कि हर घटना का अवश्य कोई कारण होना चाहिए, किंतु उसका कहना था कि कारण मानव की शक्ति में नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसे प्रकृति, अनिवार्यता, वस्तुओं के अंतर्निहित नियमों, भाग्य इत्यादि में ही खोजा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इन सिद्धांतों का खंडन किया। उन्होंने ईर्ष्यापूर्वक कहा कि न केवल प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि कारण किसी न किसी मानवीय क्रिया या प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। समय, काल, प्रकृति, अनिवार्यता इत्यादि के सिद्धांत को किसी घटना के घटित होने के कारण के खिलाफ ही उनका विरोध था। यदि काल, समय, प्रकृति, अनिवार्यता इत्यादि ही किसी घटना के घटित होने के एकमात्र कारण हैं, तो हमारी स्थिति क्या रह जाती है। तो क्या मनुष्य काल, समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, अनिवार्यता के हाथों की एक कठपुतली मात्र है? यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो मनुष्य के अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? यदि वह अलौकिक कारणों में विश्वास रखता है तो मनुष्य की बुद्धि का क्या उपयोग है? यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो प्रत्येक घटना का या तो मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण अवश्य ही होना चाहिए। ऐसी कोई भी घटना हो ही नहीं सकती जिसका कारण अलौकिक हो। यह संभव हो सकता है कि मनुष्य किसी घटना के घटित होने के वास्तविक कारण को खोज पाने में समर्थ न हो सके, किंतु यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इसको खोज लेगा। परा प्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 उद्देश्य थे। उनका पहला उद्देश्य मनुष्य को बुद्धिवादी मार्ग की ओर ले जाना था। उनका दूसरा उद्देश्य सत्य की खोज करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र करना था। उनका तीसरा उद्देश्य अंधविश्वासों के सबसे प्रबल स्रोत को काट देना था, जिसके कारण मनुष्य की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या होती है। इसी को बौद्ध धर्म का हेतुवाद या कारण कार्य संबंध का नियम कहा जाता है। यह हेतुवाद कारण कार्य संबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। यह धर्म बुद्धिवाद का उपदेश होता है, और यदि बुद्धिवाद नहीं तो बौद्ध धर्म कुछ नहीं है। यही कारण है कि पराप्रकृति अलौकिक की पूजा अधम है। 2 ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास अधम है। इस संसार की रचना किसने की, यह एक सामान्य प्रश्न है। संसार की रचना ईश्वर द्वारा की गई, यह अत्यंत सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में यह ईश्वर विभिन्न नामों से जाना जाता है: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। अब प्रश्न किया जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं उसकी व्याख्या किसी ऐसे प्राणी के रूप में करते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वंतरथा भी सर्वज्ञ है। ईश्वर में कुछ ऐसे विशेष नैतिक गुण भी हैं जो ईश्वर पर आरोपित किए गए हैं। ईश्वर को शिव भत्रा कहा जाता है, ईश्वर को याई कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न यह है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है। लोग केवल ईश्वर की चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात और अदृश्य है। कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर ने संसार की रचना की है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। ईश्वर में विश्वास करने से क्या लाभ हो सकता है, यह अलाभप्रद है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म ईश्वर पर आश्रित है वह निराधार व कल्पना पर आश्रित है। इसलिए ईश्वर पर आश्रित कोई धर्म रखने के योग्य नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं और यूं ही छोड़ दिया है।
उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। जिन आधारों पर भगवान बुद्ध ने सिद्धांत को अस्वीकार किया है उसके अनेक कारण थे। उन्होंने तक प्रस्तुत किया कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। यह भगवान बुद्ध वसेठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ अपने संवाद में स्पष्ट कर दिया है। उन दोनों के मध्य एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। लगभग उसी समय एक विशाल भिक्षु संघ के साथ बुद्ध कौशल जनपद में यात्रा कर रहे थे। वे मनसाकत नामक ब्राह्मण गांव में और अचिरवती नदी के तट पर आम्रवन में ठहरे थे। मनसाकत का कस्बा था जिसमें वासेठ और भारद्वाज रहते थे। यह सुनकर कि तथागत उनके कस्बे में ठहरे हुए हैं, वे उनके पास गए और प्रत्येक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। भारद्वाज ने कहा, तरुक्खा का मार्ग सीधा मार्ग है। यह सीधा मार्ग है जो मुक्ति की ओर जाता है और जो इसके अनुसार आचरण करता है उसे वह सीधा ब्रह्म की अवस्था में ले जाता है। वासेठ ने कहा, हे गौतम, अनेक ब्राह्मण अनेक मार्गों की शिक्षा देते हैं। अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंचोक ब्राह्मण, बिहुवर्गाय ब्राह्मण जो उनके अनुसार आचरण करते हैं उसे ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या कस्बे के निकट अनेक और विभिन्न मार्ग होते हैं फिर भी वे सब एक साथ गांव में जाकर मिलते हैं, ठीक उसी तरह से अनेक ब्राह्मणों द्वारा सिखाए गए सभी विभिन्न मार्ग ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, वासेठ, क्या तुम यह कहते हो कि वे सभी मार्ग ठीक है? मैं ऐसा ही कहता हूँ, गौतम, वसेठ ने उत्तर दिया। किंतु वासेठ, तीन वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में क्या कोई भी ऐसा है जिसने कभी आमने सामने ब्रह्म के दर्शन किए हैं? निस्संदेह नहीं, गौतम। तीन वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों के गुरुओं में से क्या कोई भी ऐसा है जिसने आमने सामने ब्रह्म के दर्शन किए हों? निस्संदेह नहीं, गौतम। किसी ने भी ब्रह्म के दर्शन नहीं किए हैं। ब्रह्म के विषय में किसी को अनुभूतिजन्य ज्ञान नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, वासेठ ने कहा। तब तुम कैसे विश्वास करते हो कि ब्राह्मणों का ब्रह्म विषयक दावा सत्य पर आधारित है? वासेठ, जिस प्रकार अंधे लोगों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला देख सकता और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, ठीक उसी प्रकार मैं सोचता हूँ, वासेठ कया, ब्राह्मणों का कथन और कुछ नहीं बल्कि अंधा कथन है। पहला नहीं देख सकता, मध्य वाला नहीं देख सकता और न ही आखिर वाला देख सकता है। इन ब्राह्मणों का कथन हास्यास्पद, शब्द मात्र एवं हास्यास्पद, व्यर्थ और निस्सार है। क्या वह वैसा ही मामला नहीं है कि किसी मनुष्य का किसी ऐसी औरत से प्रेम हो गया है जिसे उसने देखा ही नहीं है? हाँ, यह तो ऐसा ही है, वासेठ ने उत्तर दिया। वासेठ, अब तुम क्या सोचते हो यदि लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, अच्छा मित्र, जिस प्रदेश की यह सबसे सुंदर स्त्री है जिससे तुम इस प्रकार प्रेम करते हो और जिसके लिए लालायित रहे हो, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है या एक ब्राह्मण स्त्री है या वेश्य जाति की है या शूद्र है? वासेठा, महाब्रह्मा तथाकथित सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, वह प्राणी जो सबसे पहले पैदा हुआ वह इस प्रकार सोचने लगा, मैं महाब्रह्म हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मासिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापलल हूँ, महाब्रह्म अधिन्यसक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, वे सब जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं सबका पिता हूँ, मुझ में ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। 3 इसका यह तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा उन सब का पिता है जो हैं और भविष्य में होने वाले हैं। तुम कहते हो कि यह जो पूज्य ब्रह्मा, विजेता, अविजित, जो उन सब का पिता है जो हैं और भविष्य में होने वाले हैं, जिसके द्वारा हम सब की उत्पत्ति हुई है, वह स्थायी, सतत, नित्य, अपरिवर्तनीय है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तब हम जो उस ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इधर से आए हैं, सभी अस्थायी, अनित्य, अस्थिर, अल्पजीवी, मरणधर्मी क्यों हैं? इसका वासेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके तीसरे तर्क में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और साथ ही सृष्टि का करता है तो इस कारण से मनुष्य में कुछ भी करने की कोई इच्छा नहीं हो सकती और न उसे कुछ भी करने की कोई आवश्यकता है और न ही उसमें कुछ भी करने या कोई प्रयास करने का संकल्प पैदा हो सकता है। मनुष्य अवश्य ही एक निष्क्रिय प्राणी बना रहेगा जिसको संसार के कार्यकलापों में कोई भाग नहीं निभाना होगा। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्म ने मनुष्य की उत्पत्ति ही क्यों की? इसका भी वासेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। उनका चौथा तक था कि यदि ईश्वर अच्छा शिव है तो क्यों मनुष्य हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, विद्वेषी और कुमार्गी बन जाते हैं? इसका कारण अवश्य ही ईश्वर होगा। किसी अच्छे भले ईश्वर के रहते क्या यह संभव है? उनका पांचवां तक ईश्वर के सर्वज्ञ, न्याय और दयालु होने से संबंधित था।
यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टिकर्ता है जो न्यायी और दयालु है, तो संसार में इतना अधिक अन्याय क्यों हो रहा है? तथागत ने पूछा, वह जिसके पास आंखें भी हैं, जो दर्दनाक हालात को देख सकता है, क्यों नहीं वह अपनी रचनाओं को ठीक करता है? यदि उसकी शक्ति असीम है कि कोई उसे नियंत्रित करने वाला नहीं, तो क्यों उसके हाथ कल्याण करने के लिए इतने रुकते हैं और उसकी सारी रचनाएं दुख क्यों झेल रही हैं? वे सभी को सुख क्यों नहीं देती? छल कपट झूठ और अज्ञान क्यों प्रचलित है? झूठ सत्य पर विजय प्राप्त क्यों करता है? क्यों सत्य और न्याय असफल हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्म को अन्याय मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए एक संसार का निर्माण किया है। यदि कोई ऐसा ईश्वर सर्वशक्तिमान है जो प्राणियों को सुखी या दुखी बनाता है और कार्यों में उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से अभिरंजित है। या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छानुसार कार्य नहीं करता, या ईश्वर और कल्याणकारक नहीं है, या ईश्वर अंधा है। ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में इस प्रश्न की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म का केंद्र मनुष्य के ईश्वर से संबंध पर स्थित नहीं है, यह मनुष्य के मनुष्य से संबंध पर स्थित है। मनुष्य को शिक्षित करना धर्म का उद्देश्य है कि वह अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, जिससे कि सभी सुखी रह सकें। एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास के विरुद्ध थे। भगवान बुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के विरुद्ध थे। वे उनके विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि अंधविश्वास के घर होते हैं तथा अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु होता है, जो कि उनके आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर के विश्वास ने पूजा और प्रार्थना के पाखंडी कार्य में विश्वास को बढ़ावा दिया तथा पूजा और प्रार्थना की क्षमता ने पुरोहित के पद को बढ़ावा दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट एवं शरारती दिमाग वाला व्यक्ति था जिसने सभी अंधविश्वासों को जन्म दिया, और उसी ने दृष्टि के विकास को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के विरुद्ध इन तकों में कुछ व्यवहारिक थे, किंतु उनमें से अधिकतर दार्शनिक थे। लेकिन तथागत जानते थे कि वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के लिए मारक तक नहीं हैं। तथापि यह नहीं सोचना चाहिए कि तथागत के पास ऐसे कोई तक नहीं थे। एक तर्क जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया, जो निस्संदेह ईश्वर में विश्वास के लिए प्राणघातक है, यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में समाहित है। इस सिद्धांत के अनुसार यह मुख्य प्रश्न नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, और न तो यह वास्तविक प्रश्न है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि कैसे की। यदि इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया जा सके, कैसे संसार की रचना हुई, तो उसमें से जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के लिए कुछ औचित्य का निष्कर्ष मिल सकता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने अभाव शून्य में से कुछ उत्पन्न किया, या उसने भाव कुछ में से कुछ उत्पन्न किया। यह विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं शून्य में से कुछ की रचना की जा सकती है। यदि तथाकथित ईश्वर ने कुछ में से सृष्टि की रचना की है, तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया है, उसके द्वारा कोई वस्तु उत्पन्न किए जाने से पहले से ही अस्तित्व में था। अतः ईश्वर उस कुछ वस्तु का सृष्टिकर्ता नहीं कहा जा सकता है जो पहले से ही अस्तित्व में है। यदि ईश्वर द्वारा किसी वस्तु की रचना पहले से ही मौजूद कुछ वस्तु में से उत्पन्न की गई है, तो ईश्वर की सृष्टिकर्ता या आदि कारण नहीं कहा जा सकता है। भगवान बुद्ध का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के विरुद्ध ऐसा उनका अंतिम किंतु अकाट्य तक था, जिसका कोई जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही मिथ्या होने के कारण ईश्वर को सृष्टि के सृष्टिकर्ता पर विश्वास अधम है। यह केवल झूठ में विश्वास करना है। 3 ब्रह्म से संयोजन पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है। जब भगवान बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय वेदांत नामक एक सिद्धांत प्रचलित था। उस सिद्धांत के मत थोड़े और सरल हैं। सृष्टि के पीछे जीवन का एक मूल तत्व सर्वव्यापी है, जिसे ब्रह्म या कहा जाता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मन या व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म के समान ही है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक हैं, एक मान लेने से ही मनुष्य की मोक्ष लाभ हो सकता है। यह दूसरा सिद्धांत है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को, जो वास्तव में एक ही हैं, एक मान लेने से जब इसका जान हो जाता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। इस सिद्धांत के त्रिय बुद्ध के मन में कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी जीवन में कुछ उपयोगिता नहीं है और इसीलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। यह उन्होंने भारद्वाज और 2 ब्राह्मणों के साथ हुई अपनी चर्चा में स्पष्ट कर दिया था। बुद्ध ने तक प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु की वास्तविकता स्वीकार करने के लिए पहले उसका कोई न कोई प्रमाण अवश्य होना चाहिए। प्रमाण 2 प्रकार के हैं,
प्रत्यक्ष और अनुमान। बुद्ध ने पूछा, क्या किसी ने ब्रह्म का अनुभव किया है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासेटिट ने कहा, नहीं, प्रमाण का दूसरा तरीका भी ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने में अपर्याप्त है। किस चीज से ब्रह्म का अनुमान लगाया जा सकता है? बुद्ध ने पूछा। पुनः इसका भी कोई उत्तर नहीं था। कुछ अन्य लोग भी तर्क देते हैं कि एक अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है। अतः वे कहते हैं कि ब्रह्म विद्यमान है, यद्यपि वह अदृश्य है। इस खोखले कथन में यह एक असंभव स्थिति है, किंतु तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अदृश्य होने पर भी कोई वस्तु विद्यमान हो सकती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बिजली है। यह विद्यमान होती है, यद्यपि यह अदृश्य है। यह तक पर्याप्त नहीं है। एक अदृश्य वस्तु को किसी अन्य दृश्य रूप में अपने को दर्शाना चाहिए, केवल तब ही यह वास्तविक कही जा सकती है। किंतु यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी दृश्य रूप में स्वयं को नहीं दर्शाती है, तब उसकी वास्तविकता नहीं है। हम अदृश्य बिजली की वास्तविकता को उसके उपरांत होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रकाश से हम बिजली की वास्तविकता स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह अदृश्य है। यह अदृश्य ब्रह्म क्या उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? उत्तर नकारात्मक है। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात है कि प्रस्ताव को एक मूल अवधारणा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं है, परंतु जिसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। और हम सभी ऐसी एक कानूनी कल्पना को स्वीकार करते हैं। किंतु ऐसी कानूनी कल्पना को क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका कारण यह है कि एक कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि उससे लाभप्रद और न्याय संगत परिणाम निकलता है। ब्रह्म भी एक कल्पना है। इससे कौन सा लाभप्रद परिणाम निकलता है? वासेट और भारद्वाज मौन थे। तर्क को भली भांति समझने के लिए वे वासेट की ओर मुड़े और पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या 3 वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में से कोई भी एक ऐसा है जिसने कभी आमने सामने ब्रह्म के दर्शन किए हैं? नहीं, निस्संदेह गौतम। क्या 3 वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों के गुरुओं में से कोई भी एक ऐसा है जिसने आमने सामने ब्रह्म के दर्शन किए हों? नहीं, निस्संदेह गौतम। क्या वासेटिट इन ब्राह्मणों की 7 पीढ़ियों में से कोई भी एक ऐसा है जिसने आमने सामने ब्रह्म के दर्शन किए हों? नहीं, निस्संदेह गौतम। अच्छा, तो वासेटिट, क्या ब्राह्मणों के प्राचीन ऋषियों ने कभी इस प्रकार कहा है, हम इसे जानते हैं, हमने इसके दर्शन किए हैं, हम जानते हैं? ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म किधर है? ऐसा नहीं है गौतम। भगवान बुद्ध ने दोनों ब्राह्मण बालकों से अपने प्रश्न पूछना जारी रखा और कहा, तो वासेट, अब तुम क्या सोचते हो? यदि यह ऐसा ही है तो क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि ब्रह्म के साथ संयोजन के विषय में ब्राह्मणों की सारी चर्चा मूर्खतापूर्ण चर्चा मात्र ही है? वासेटिट, जिस प्रकार अंधे लोगों की एक कतार हो, न तो सबसे आगे चलने वाला देख सकता है और न बीच वाला देख सकता है और न ही पिछला देख सकता है, ठीक उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ वासेट, कया ब्राह्मणों का कथन और कुछ नहीं बल्कि अंधा कथन है। पहला नहीं देखता है, मध्य वाला नहीं देखता है और न ही आखिर वाला देख सकता है। इन ब्राह्मणों का कथन हास्यास्पद, शब्द मात्र, व्यर्थ और निस्सार वस्तु मात्र है। जिस प्रकार एक मनुष्य यह कहे, मैं एक स्त्री से प्रेम करता हूँ जिसे उसने कभी नहीं देखा है, वह अत्यंत सुंदर है। श्रवासेट्ठा, जब कैसा होगा कि लोग उस मनुष्य से पूछें, क्यों मित्र प्रदेश की वह सबसे सुंदर स्त्री जिससे तुम इस प्रकार प्रेम करते हो और जिसके लिए लालायत हो, क्या तुम उसका नाम जानते हो? वह सुंदर स्त्री कुलीन स्त्री है या ब्राह्मण स्त्री है या वेश्य जाति की है या शूद्र है? किंतु जब ऐसा पूछा जाए तो वह उत्तर देगा नहीं। और जब लोग उससे यह पूछें, क्यों भले मित्र सभी प्रदेशों में यह सबसे सुंदर स्त्री जिससे तुम प्रेम करते हो और जिसके लिए लालायत रहते हो, क्या तुम जानते हो उस सबसे सुंदर स्त्री का क्या नाम है या उसका कुल नाम क्या है, कि वह लंबी है या छोटी है या मध्यम ऊंचाई की है, काले, भूरे या सुनहरे रंग की है, या किस गांव, कस्बे या नगर में रहती है? किंतु जब ऐसा पूछा जाए तो वह उत्तर देगा नहीं। 41 वासेट, अब तुम क्या सोचते हो? क्या यह इस प्रकार नहीं लगता कि उस मनुष्य का कथन मूर्खतापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मणों ने कहा, वास्तव में गौतम, यह ऐसा ही है। अतः ब्रह्म यथार्थ नहीं है और उस पर आधारित कोई भी धर्म व्यर्थ है। 4 आत्मा में विश्वास अधम है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा पर आधारित धर्म निराधार एवं कल्पनों पर आश्रित है। किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात और अदृश्य है। वह वस्तु जो विद्यमान है वह आत्मा नहीं बल्कि मन या चित्त है। चित्त आत्मा से भिन्न होता है। उन्होंने कहा, आत्मा में विश्वास करना अलाभप्रद है, अतः आत्मा पर आधारित धर्म अपनाने योग्य नहीं है।
यह केवल अंधविश्वास उत्पन्न करने वाला है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यहाँ यहीं नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास उतना ही सामान्य है जितना कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी ब्राह्मणवादी धर्म का एक भाग था। ब्राह्मणवादी धर्म में आत्मा को आत्मया कहते हैं। ब्राह्मणवादी धर्म में वह नाम है जो एक तत्व को दिया गया है जो शरीर से पृथक लगातार शरीर के भीतर रहने वाला माना गया है और जन्म के क्षण से ही वह अस्तित्व में आता है। आत्मा में विश्वास अपने साथ इससे संबंधित अन्य विश्वासों को भी समाहित करता है। आत्मा का मरण शरीर के साथ नहीं होता है, वह अन्य शरीर में जन्म लेती है जब वह अस्तित्व में आता है। आत्मा के लिए शरीर एक बाह्य परिधान के रूप में कार्य करता है। क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास करते हैं? नहीं, वे नहीं करते। आत्मा के विषय में उनका सिद्धांत अनात्मवाद अनुआता कहलाता है। एक अशरीरी आत्मा स्वीकृत करने पर विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आत्मा क्या है? यह कहाँ से आती है? शरीर के मरण पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? परलोक में यह किस रूप में रहती है? वहाँ यह कब तक रहती है? इन प्रश्नों पर बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत के समर्थकों से तर्क वितर्क करने का प्रयास किया था। सबसे पहले उन्होंने तर्क करने के अपने सामान्य तरीके द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि आत्मा के विषय में विचार कितना गोलमोल था। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे उन्होंने पूछा, आत्मा आकार और स्वरूप में कैसी है? आनंद को उन्होंने कहा कि आत्मा से संबंधित घोषणाएं प्रचुर हैं। कुछ घोषित करते हैं मेरी आत्मा का एक रूप है और वह सूक्ष्म है। अन्य घोषित करते हैं कि आत्मा का रूप है और वह असीम एवं सूक्ष्म है। कुछ अन्य इसे निराकार और अनंत घोषित करते हैं। आनंद अनेक तरीकों से आत्मा से संबंधित घोषणाएं की गई हैं। उन लोगों द्वारा जो आत्मा में विश्वास रखते हैं किस प्रकार आत्मा की कल्पना की गई है, यह एक अन्य प्रश्न था जो बुद्ध द्वारा उठाया गया था। कुछ कहते हैं मेरी आत्मा सुख दुख अनुभूति जन्य है। दूसरे कहते हैं नहीं, मेरी आत्मा अनुभूति जन्य नहीं है, मेरी सचेतन नहीं है। या कोई कहते हैं पुनः नहीं, मेरी आत्मा तो अनुभूति जन्य है और न यह सचेतन है, मेरी आत्मा अनुभूति जन्य है, इसमें सचेतन के गुण हैं। इस तरह के पहलुओं के अधीन आत्मा की कल्पना की गई है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, भगवान बुद्ध ने उन लोगों से पूछा कि शरीर के मरणोपरांत आत्मा की क्या स्थिति होती है। भगवान बुद्ध ने यह प्रश्न भी उठाया कि क्या शरीर के मरणोपरांत आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें असंख्य गोलमटोल उत्तर प्राप्त हुए। क्या शरीर के मरणोपरांत आत्मा अपने रूपाकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस प्रश्न की 8 भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं थी। क्या शरीर के साथ आत्मा मर जाती है? इस पर भी अनगिनत परिकल्पनाएं थी। भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद आत्मा के सुख या दुख के प्रश्न को भी उठाया। क्या शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी है? इस पर भी श्रमणों और ब्राह्मणों में मतभेद था। कुछ ने कहा यह पूर्णतया दुखी थी, कुछ ने कहा वह सुखी थी, कुछ ने कहा सुखी और दुखी दोनों है, तथा कुछ ने कहा यह न तो सुखी और न ही दुखी है। आत्मा के अस्तित्व के विषय में इन सभी मतों का उनका उत्तर वही था जो उन्होंने चुंद को दिया था। भगवान बुद्ध ने चुंद को कहा, अब चुंद उन श्रमणों और ब्राह्मणों के पास जाता हूँ जो इन मतों में से किसी एक पर विश्वास रखते हैं और स्वीकार करते हैं, और यह कहता हूँ क्या यह ऐसा है मित्रों? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, केवल यह ही सत्य है, शेष सब मत निर्थक हैं, मैं उनके दावे को स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, और न तो मैं इस पर उस मत को अपने समान मानता हूँ, श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध बुद्ध के तर्क क्या थे। आत्मा के खंडन के समर्थन में उन्होंने जो सामान्य तर्क प्रस्तुत किए थे वे वही थे जो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के खंडन के समर्थन में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा के अस्तित्व की चर्चा उतनी ही अलाभप्रद है जितनी ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास अंधविश्वास का उतना ही एक स्रोत है जितना ईश्वर में विश्वास। निस्संदेह उनकी सम्मति में एक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ईश्वर में विश्वास की अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि न केवल यह एक पुरोहितवाद को उत्पन्न करता है, न केवल यह सभी अंधविश्वासों का मूल है, बल्कि यह पुरोहितवाद को मनुष्य पर जन्म से मृत्यु तक पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इन सामान्य तर्कों के कारण यह कहा जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व पर कोई निश्चित सम्मति नहीं व्यक्त की है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के मत को अस्वीकार नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि वे सदैव मसले से कतराकर बच जाते थे।
ये कथन एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को सबसे सुनिश्चित शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा था कि आत्मा नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है। इसलिए आत्मा के बारे में उनका मत अनंत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तकों से पृथक बुद्ध के पास एक विशेष तक था जिसे वे आत्मा के मत के प्रति एकदम मारक मानते थे। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध उनका मत एक पृथक तत्व के रूप में नामरूप का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत सचेतन प्राणी के संघटक अवयवों के प्रति विभज्यवाद द्वारा परीक्षण, तीक्ष्ण एवं कड़े विश्लेषण का परिणाम है, जिन्हें अन्यथा मानव व्यक्तित्व कहा जाता है। नामरूप एक सचेतन प्राणी का सामूहिक नाम है। बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार प्रत्येक सचेतन प्राणी भौतिक तत्वों और कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। रूपखंड 10 स्कंध में भौतिक तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु समाहित हैं। वे शरीर या रूप को संगठित करते हैं। रूप स्कंध के अतिरिक्त चित्त चेतसिकों का समूह नाम स्कंध जैसी भी एक वस्तु है जो एक सचेतन प्राणी का निर्माण करता है। यह नाम स्कंध विज्ञान या चेतना कहलाता है। यह नाम स्कंध 3 मानसिक तत्वों को सम्मिलित करता है। वेदना 6 इंद्रियों तथा उनके संसारी विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति संज्ञा बोध संखार संस्कार चित्त की अवस्थाएं होती हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ मिल जाता है, अन्य मानसिक अवस्थाओं के साथ उनमें से एक के रूप में कही जाती हैं। एक आधुनिक मनोविज्ञान कह सकता है कि चेतना वह मूल स्रोत है जिसमें से अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्पन्न होते हैं। विज्ञान चित्त एक सचेतन प्राणी का केंद्र है। चेतना विज्ञान 4 तत्वों पृथ्वी, जल, तेज और वायु के सम्मिश्रण का परिणाम है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चेतना विज्ञान के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। वे जो इस सिद्धांत पर आपत्ति करते हैं, पूछते हैं, चेतना विज्ञान कैसे उत्पन्न होती है? यह सत्य है कि चेतना विज्ञान मनुष्य के जन्म के साथ उत्पन्न होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तथापि क्या यह कहा जा सकता है कि चेतना विज्ञान 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध का उत्तर यह नहीं था कि भौतिक तत्वों के सह अस्तित्व या सम्मिश्रण से चेतना विज्ञान की उत्पत्ति होती है। कुछ ने इस रूप में कहा था कि जहां किसी भी रूप काय है, वहां नाम काय भी साथ में रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ली जा सकती है, जहां जहां भी विद्युत क्षेत्र होता है, वहां सदैव एक चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ होता है। कोई नहीं जानता कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्मित होता है या कैसे उत्पन्न होता है, किंतु यह सदैव विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्यमान रहता है। शरीर और चेतना विज्ञान के मध्य विद्यमान हम कुछ ऐसी समान संबंध क्यों न मान ले? चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम चेतना विज्ञान भी रूप कार्य के संबंध में एक प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें? आत्मा के विरुद्ध भगवान बुद्ध का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। उन्हें अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। एक बार जब चेतना उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य एक जीवित प्राणी बन जाता है। इसलिए चेतना विज्ञान मनुष्य के जीवन में प्रमुख गुण है। विज्ञान चेतना की प्रकृति है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियाशील है। विज्ञान चेतना ज्ञानात्मक है जब वह ज्ञान, सूचना प्रदान करती है, जैसे महत्व समझना या आशंका करना, या यह आंतरिक तथ्यों या बाह्य वस्तुओं या घटनाओं के मूल्यांकन करने का हो सकता है। विज्ञान चेतना भावात्मक है, तब तक विशेष व्यक्तिपरक अवस्थाओं में विद्यमान रहती है, जो या तो अनुकूल अनुभूतियां या प्रतिकूल अनुभूतियां हो सकती है, जब भावात्मक चेतना अनुभूति उत्पन्न करती है। विज्ञान चेतना अपनी क्रियाशील अवस्था में प्राणी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए स्वयं प्रयास करने को प्रोत्साहित करती है। क्रियाशील चेतना उसे उत्पन्न करती है, जिसे हम संकल्प या क्रियाशीलता कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक सचेतन प्राणी की सभी क्रियाएं, जो चेतना के द्वारा और चेतना के परिणामस्वरूप सचेतन प्राणी द्वारा निष्पादित होता है। इस विश्लेषण के उपरांत भगवान बुद्ध ने पूछा, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो आत्मा द्वारा निष्पादित होने के लिए छूट गई हैं? आत्मा के लिए निर्दिष्ट सभी क्रियाएं विज्ञान चेतना द्वारा निष्पादित की जाती है। बिना किसी क्रिया के एक आत्मा निरर्थक है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को असिद्ध किया है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व किसी भी तरह धर्म का अंग नहीं हो सकता। 5 यज्ञ बलि कर्म में विश्वास धर्म है। ब्राह्मणवादी धर्म यज्ञों पर आधारित था। कुछ यज्ञ नित्य के रूप में वर्गीकृत थे और कुछ नैमित्तिक रूप में वर्गीकृत थे। नित्य यज्ञ नैतिक बाध्यता थे, जो अनिवार्य रूप से निष्पादित किए जाते थे, भले ही किसी को उनसे कोई फल प्राप्त हुआ हो या नहीं। नैमित्तिक यज्ञ जब निष्पादित किए जाते थे, तब यजमान सांसारिक लाभ के रूप में कुछ वस्तु अर्जित करना चाहता था। ब्राह्मणवादी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और आमोद प्रमोद सम्मिलित थे। फिर भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे।
भगवान बुद्ध ने इस तरह यज्ञों पर आधारित धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। तथागत के साथ विवाद करने आए अनेक ब्राह्मणों को उन्होंने अपने तर्क दिए कि यज्ञ धर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते। यह विवरण मिलता है कि ऐसे 3 ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय पर उनके साथ वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और तीसरा था उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने तथागत से उसे यह बताने का निवेदन किया था कि वे यज्ञ के महत्व के विषय में क्या सोचते हैं। तब तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण ध्यान दो और सावधानी से सुनो और मैं बोलूंगा। बहुत अच्छा, कूटदंत ने उत्तर में कहा और तथागत ने निम्नलिखित बातें कही। हे ब्राह्मण, बहुत पहले महाविजेता नामक एक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और विशाल संपत्ति वाला था। उसके पास चांदी के भंडार, सुख भोग के साधन, धन धान वाला, धान से भरे कोठे वाला था। जब राजा महाविजेता एक बार अकेला समाधि में बैठा था, वह इस विचार में चिंतित हो गया, एक मनुष्य द्वारा सुख भोगने वाली सभी वस्तुएं मेरे पास बहुतायत में हैं। मैं विजय द्वारा पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा कि मैं एक यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे लिए समृद्धि और कल्याणकारी हो। ब्राह्मण ने, जो पुरोहित था, राजा से कहा, आपका राज्य राजन उत्पीड़ित और लूटा हुआ है। चारों ओर डाकू हैं जो गांवों और कस्बों को लूटते हैं और जो रास्तों को असुरक्षित करते हैं। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराज ने एक नया कर और लगाया तो वास्तव में महाराज गलत कार्य करेंगे। किंतु हो सकता है महाराज यह सोचे, कार्यवाही बंद कर दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माना करूंगा, उनको देश निकाल दूंगा, उनको मृत्यु दंड दूंगा। किंतु उनकी उद्दंडता में शीघ्र ही उन दुष्टों पर रूप से विराम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो दंडित बचे रहेंगे वे राज्य को तब भी उत्पीड़ित करते रहेंगे। अब इस अव्यवस्था पर संपूर्ण विराम लगाने के लिए एक तरीका है। जो कोई भी आपके राज्य में पशुपालन और खेती में लगा हो, उन्हें महाराज आप भोजन और बीज अनाज दें। जो कोई भी आपके राज्य में व्यापार में लगा हो, महाराज उन्हें पूंजी दें। जो कोई भी आपके राज्य में सरकारी सेवा में लगा हो, उन्हें महाराज आप वेतन और भोजन दें। तब वे प्रत्येक अपने अपने पेशे का पालन करेंगे, तब और राज्य को उत्पीड़ित नहीं करेंगे। राजा का राजस्व अधिक होने लगेगा, देश शांत और स्थिर हो जाएगा और जनता एक दूसरे से संतुष्ट और सुखी अपने हाथों में अपने बच्चों को लिए नाचते हुए बिना भय के खुले दरवाजों सहित निवास करेंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित के कथन को स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। और उन मनुष्यों ने अपने पेशे का पालन करते हुए और अधिक राज्य को उत्पीड़ित नहीं किया। राजा का राजस्व अधिक होने लगा, देश शांत और स्थिर हो गया, जनता एक दूसरे से संतुष्ट और सुखी अपनी गोद में अपने बच्चों को लिए नाचते हुए खुले दरवाजों सहित निवास करने लगी। जब शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई थी, राजा महाविजेता ने पुनः अपने पुरोहित को बुलवाया और कहा, अव्यवस्था समाप्त हो गई है, देश शांत है। मैं दीर्घ काल तक अपनी समृद्धि और अपने कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आदरणीय, आप मुझे निर्देश करें, कैसे करूं? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, अब ऐसा ही हो। आप महाराज अपने राज्य में जो नगर में हैं या देश में हैं, जो क्षत्रिय हैं, आपके जागीरदार हैं, जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं या जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं या जो संपन्न गृहपति हैं, उन्हें यह कहते हुए निमंत्रण भेजें, मैं दीर्घ काल तक अपनी समृद्धि और अपने कल्याण के लिए एक महान यज्ञ करने का विचार रखता हूँ। यह आप अपनी स्वीकृति दें। हे ब्राह्मण कुटदंत, तब राजा ने अपने पुरोहित के कथन को स्वीकार कर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और उनमें से प्रत्येक ने क्षत्रिय, मंत्री, ब्राह्मण और गृहपतियों वैसा ही उत्तर दिया, आप महाराज यज्ञ का अनुष्ठान करें। है राजा, समय अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक प्रकार से प्रतिभाशाली था, और उसका पुरोहित भी समान रूप से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। हे ब्राह्मण, पुरोहित ने यज्ञ के प्रारंभ होने से पहले राजा को स्पष्ट बता दिया कि इसमें कितना क्या सम्मिलित होगा। कहीं ऐसा न हो महाराज यज्ञ प्रारंभ होने से पहले या जब वह महान यज्ञ कर रहे हों या जब यज्ञ समाप्त किया जा चुका हो, इस प्रकार कोई पश्चाताप अनुभव करें, ओह इसमें मेरी संपत्ति के विशाल अंश का प्रयोग हो गया। महाराज ऐसे पश्चाताप को मन में न आने दें। हे ब्राह्मण, और आगे पुरोहित ने यज्ञ प्रारंभ होने से पहले जिस किसी ने इसमें भाग लिया उनके मन में किसी प्रकार का अनुताप जो संभवतः बाद में उत्पन्न हो सकता है के संबंध में उसे रोकने के लिए कहा, महाराज अब आपके यज्ञ में ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने सजीव प्राणियों के जीवन को नष्ट किया हो, और ऐसे मनुष्य भी जो इससे विरत रहे हों, ऐसे मनुष्य जिन्होंने उधार लेकर नहीं दिया हो, और ऐसे मनुष्य भी
जो इससे विरत रहे हों, ऐसे मनुष्य जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हों, और ऐसे मनुष्य भी जो इससे विरत रहते हों, ऐसे मनुष्य जो झूठ बोलते हों और ऐसे भी जो नहीं बोलते हों, ऐसे मनुष्य जो चुगली करते हों और ऐसे भी जो नहीं करते हो, ऐसे मनुष्य जो कठोरता से बोलते हों और ऐसे मनुष्य भी जो ऐसा न करते हों, ऐसे मनुष्य जो व्यर्थ बकवास करते हों और ऐसे मनुष्य भी जो इससे विरत रहते हो, ऐसे मनुष्य जो लोभ करते हों और ऐसे मनुष्य भी जो लोभ न करते हों, ऐसे मनुष्य जो मन में द्वेष रखते हों और ऐसे मनुष्य भी जो इसे मन में न रखते हों, ऐसे मनुष्य जिनकी मिथ्या दृष्टि हो और ऐसे मनुष्य भी जिनकी दृष्टि हो। इसमें से प्रत्येक को जो बुरा करते हैं उनकी बुराई के साथ उन्हें रहने दो। जो भलाई करते हैं आप महाराज उनके लिए अनुष्ठान आयोजित करें, राजन उन्हें संतुष्ट करें, इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। हे ब्राह्मण, और उस यज्ञ में न तो एक भी वृषभ का वध किया गया था, न तो बकरियां और न मुर्गे, न मोटे सूअर और न किसी भी प्रकार के सजीव प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। यूपवत स्तंभ के लिए कोई वृक्ष नहीं काटा गया था, यह स्थल के चारों ओर बिखेरने के लिए कोई दूब घास नहीं काटी गई थी। और वहां कार्यरत दास, संदेशवाहक और श्रमिक न तो दंडित और न ही भयभीत किए गए थे और न ही अश्रुमुख हो विलाप करते हुए वे काम पर लाए गए थे। जिस किसी ने सहायता करने को चुना उसने कार्य किया, जिस किसी ने सहायता नहीं करने को चुना कार्य नहीं किया। प्रत्येक ने करने को चुना उसने किया, जिन्होंने करने को चुना उन्होंने बिना किए छोड़ा न था। वह यज्ञ केवल घी, तेल, मक्खन, दूध, शहद और शक्कर से संपादित किया गया था। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आप अपना यज्ञ वैसा ही होने दें जैसा राजा महाविजेता का था। यज्ञ अपव्यय है, पशु बलि क्रूरता है, ऐसे यज्ञ धर्म का अंग कभी नहीं हो सकते हैं। वह धर्म का एक निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि द्वारा तुम स्वर्ग जा सकते हो। कूटपंत ने पूछा, है गौतम, क्या कोई ऐसा दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि देने की अपेक्षा अधिक फल मिले और अधिक कल्याण हो? हाँ, हे ब्राह्मण, ऐसा है। हे गौतम, और वह यज्ञ कैसा होगा जब एक मनुष्य श्रद्धायुक्त हृदय से स्वयं इन शिक्षापदों के पालने का संकल्प लेता है: जीव हत्या से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहना, झूठ बोलने से विरत रहना, असावधानी के मूल सुरा मेरय मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहना। यह ऐसा यज्ञ है जो उन्मुक्त उदार दान से श्रेष्ठ है, नित्य भिक्षा दान से श्रेष्ठ है, विहार आदि भेंट देने से श्रेष्ठ है, त्रिशरण ग्रहण करने से भी श्रेष्ठ है। और जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, हे गौतम, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके मुख से निकले वचन सर्वश्रेष्ठ हैं। एक समय उज्जय ब्राह्मण ने तथागत से यह पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तथागत ने उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण, मैं प्रत्येक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता, तथापि मैं प्रत्येक यज्ञ की प्रशंसा नहीं रोकता। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में गायों का वध किया जाता है, बकरियों और भेड़ों का वध किया जाता है, मुर्गे मुर्गियों और सूअरों का वध किया जाता है और नाना प्रकार के जीवित प्राणियों का हत्या होती है, ऐसा यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती है ब्राह्मण, में उसकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा क्यों? उज्जय ने पूछा। हे ब्राह्मण, ऐसे यज्ञ में जिसमें पशु बलि समाहित रहता है न तो श्रेष्ठ लोग और न वे जो श्रेष्ठ मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं समीप जाते हैं, किंतु है ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में गायों का वध नहीं किया जाता है और सजीव प्राणियों की बलि नहीं होते, ऐसे यज्ञ जो पशु बलियों को समाहित नहीं करते, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए चिरस्थापित दान या परिवार के कल्याण के लिए त्याग। उज्जय ने शंका की, ऐसा क्यों? तथागत ने शंका का निवारण करते हुए कहा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ लोग जो श्रेष्ठ मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं ऐसे यज्ञ के समीप जाते हैं जो पशु बलियों को समाहित नहीं करते। ब्राह्मण उदाई ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो ब्राह्मण उज्जय द्वारा पूछा गया था, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने उज्जय को दिया था। उन्होंने कहा, यथोचित समय में किया गया उपयुक्त यज्ञ और जो क्रूरता से मुक्त है ऐसे के समीप जाते हैं वे जो श्रेष्ठ जीवन में भली भांति प्रशिक्षित हैं, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने पर्दे को हटा लिया है जबकि अभी तक वे पृथ्वी पर हैं, जो समय और आवागमन से परे जा चुके हैं। ऐसों की तथागत प्रशंसा करते हैं वे जो पुण्य में निपुण हैं। भले ही यज्ञ हो या श्रद्धायुक्त कर्म हो, श्रद्धायुक्त हृदय से किया गया उपयुक्त त्याग हो, ऐसे पुण्य के श्रेष्ठ क्षेत्र में जो निवास करते हैं। श्रेष्ठ जीवन इस प्रकार दिया गया उन्मुक्त दान, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं, दुख से मुक्त हो सुखद संसार को विजित करते हैं। 6 कल्पनाश्रित विश्वास अधम है।
ऐसे प्रश्नों को पूछना स्वाभाविक था, जैसे कि 1 क्या मैं भूतकालों में था, 2 क्या मैं भूतकालों में नहीं था, 3 तब मैं क्या था, 4 मैं किसमें से गुजर कर क्या हुआ, 5 क्या मैं भविष्य में होऊंगा, 6 क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, 7 तब मैं क्या होऊंगा, 8 तब मैं कैसे होऊंगा, 9 में किसमें से गुजर कर क्या होऊंगा, या पुनः आज यह स्वयं है जिसके विषय में वह है, और स्वयं से पूछता है 1 क्या मैं हूँ, 2 क्या मैं नहीं हूँ, 3 मैं क्या है, 4 मैं कैसे हूँ, 5 मेरा अस्तित्व कहाँ से आया, 6 यह गुजर कर किधर जाएगा, जहाँ तब विश्व का संबंध है। विभिन्न प्रश्न उठाए गए थे। उनमें से कुछ इस प्रकार थे, किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की गई थी, क्या यह अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते थे कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा रची गई थी, अन्य कहते थे कि यह प्रजापति द्वारा रची गई थी। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ कहते थे कि यह अनंत है, अन्य कहते थे यह नहीं है। कुछ कहते थे यह सीमित है, अन्य कहते थे यह असीमित है। बुद्ध ने इन प्रश्नों पर विचार करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्न केवल विकृत मस्तिष्क के लोगों द्वारा पूछे और विचार किए जा सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञता की आवश्यकता थी, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे ऐसे सर्वज्ञ नहीं थे। कोई भी वह सब जानने का दावा नहीं कर सकता। जो जानना चाहते हैं वह जानना चाहिए, और न ही हम किसी समय जानना चाहते हैं उस समय ज्ञात है। सदैव ही कुछ न कुछ ऐसा होता है जो अज्ञात है। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उनका संबंध दो बातों से था, आत्मा से और सृष्टि की उत्पत्ति से। उन्होंने आत्मा के विषय में कुछ विशेष प्रश्न उठाए थे। उन्होंने पूछा था 1 क्या मैं भूतकालों में था, 2 क्या मैं भूतकालों में नहीं था, 3 उस समय में क्या था, 4 में किस में से गुजर कर क्या हुआ, 5 क्या मैं भविष्य में होऊंगा, 6 क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, 7 तब मैं क्या होऊंगा, 8 तब मैं कैसे होऊंगा, 9 में किस में से गुजर कर क्या होऊंगा, या पुनः आज यह स्वयं है जिसके विषय में वह है, और स्वयं से पूछता है 1 क्या मैं है, 2 क्या मैं नहीं है, 3 मैं क्या हूँ, 4 मैं कैसे हैं, 5 यह प्राणी कहाँ से आया, 6 यह गुजर कर किधर जाएगा। अन्य लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए थे। कुछ का कहना था यह ब्रह्म द्वारा रचित था। अन्य लोग कहते थे यह स्वयं प्रजापति द्वारा आहुति देकर रचा गया था। या तक दूसरे आचार्यों के पास उठाने के लिए दूसरे अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार सीमित है, संसार असीमित है, शरीर ही जीवन जीव है, शरीर एक वस्तु है और जीवन जीव दूसरी, सत्य ज्ञाता तथागत मरणोपरांत विद्यमान रहते हैं, तथागत मरणोपरांत विद्यमान नहीं रहते हैं, तथागत मरणोपरांत विद्यमान रहते हैं और विद्यमान नहीं रहते हैं, वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, वे मरणोपरांत न तो विद्यमान रहते हैं और न विद्यमान नहीं रहते हैं। बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न विकृत मस्तिष्क लोगों द्वारा ही पूछे जा सकते हैं। बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन क्यों किया, इसके 3 कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि उन्हें धर्म का अंग बनाने की कोई तुक नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ की आवश्यकता थी, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने उपदेशों में इसी पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि एक समय और उसी समय कोई भी प्रत्येक वस्तु को न तो जान सकता है और न देख सकता है। ज्ञान का कभी भी अंत नहीं। सदैव ही कुछ न कुछ और अधिक जानने को रहेगा ही। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क था कि वे केवल कल्पनाश्रित थे, न तो सत्यापित किए गए और न ही उनकी सत्य परीक्षा ही हो सकती थी। वे कल्पना के घोड़ों के बेलगाम होने के परिणाम थे। उनके पीछे कोई वास्तविकता नहीं थी। इसके अलावा कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक दूसरे मनुष्यों के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था, एकदम कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध यह नहीं विश्वास करते थे कि संसार की रचना की गई है। वह विश्वास करते थे कि संसार का विकास हुआ है। 7 धर्म के ग्रंथों का वाचन मात्र धम्म है। ब्राह्मणों ने अपना पूरा जोर ज्ञान पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि ज्ञान की प्रत्येक वस्तु का अथॉरिटी है। इससे आगे कुछ भी नहीं समझा जाता था। दूसरी ओर बुद्ध सभी के लिए शिक्षा के समर्थक थे। इसके अतिरिक्त उन्हें चिंता थी कि मनुष्य ज्ञान का उचित उपयोग कैसे करता है। उनकी शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा के उपयोग के लिए थी। अतः वे इस बात पर सावधानीपूर्वक जोर देते थे कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शील भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शील से रहित ज्ञान अत्यंत खतरनाक था। भिक्षु पटिसिन को जो उन्होंने कहा उससे प्रज्ञा के मुकाबले शील का महत्व भली भांति स्पष्ट होता है।
प्राचीन समय में जब बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु, जो स्वभाव से कूर मगज होने के कारण इतना भी नहीं सीख सकता था कि एक गाथा भी मन से याद कर सके। तदनुसार बुद्ध ने 500 अर्हतों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने के लिए कहा था, किंतु 3 वर्ष भी वह यहाँ तक कि एक गाथा भी याद नहीं कर सका था। तब जनपद के सभी लोगों के चारों प्रकार भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक और उपासिकाएं उसकी अज्ञानता को जानकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। तब बुद्ध ने उस पर दया करके उसे एक ओर बुलाया और कोमलता से निम्नलिखित गाथा कही। कायन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्व संवरो सब्बत्थ संवुतो भिक्खः, खु सब्ब दुख खा पमुच्यति। वह जो अपने मुंह को संयत रखता है और अपने विचारों को संयत रखता है, जो अपने शरीर द्वारा विरुद्ध आचरण नहीं करता, वह व्यक्ति जो इस प्रकार आचरण करता है, निवान को प्राप्त करता है। जब पटिसेन अपने प्रति तथागत को करुणा की भावना से प्रभावित हुआ, उसने अनुभव किया उसका मन खुल गया है, और एक बार उसने वह गाथा दोहराए। तब बुद्ध ने उसे आगे संबोधित किया, हे वृद्ध, तुम अब केवल एक गाथा को दोहरा सकते हो, और लोग इसे जानते हैं, और वे अब भी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, अतः मैं अब तुम्हें गाथा का अर्थ स्पष्ट करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब बुद्ध ने शरीर से संबंधित 3 अकुशल कर्म, वाणी से संबंधित 4 अकुशल कर्म और मन से संबंधित 3 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों को त्याग करके मनुष्य निवान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर भिक्षु को सत्य का बोध हो गया और वह हेत्व पद का लाभी हुआ। अब इसी समय विहार में 500 भिक्षुनियां निवास कर रही थी, जिन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास प्रार्थना करने के लिए भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धर्म का निर्देश देने के लिए भेज दें। उनकी प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने इस उद्देश्य के लिए उनके पास वृद्ध भिक्षु पटिसेन को भेजना चाहा। यह जानकर कि वह व्यवस्था की गई है, सभी भिक्षुनियों ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया और तय किया कि कल जब वे आएंगे, वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर वृद्ध भिक्षु को भ्रमित करेगी और उसे शर्मिंदा करेगी। तब दूसरे दिन जब वह आए, तो बड़ी और छोटी सभी भिक्षुनियां प्रणाम करने को आगे बढ़ीं और अभिवादन कर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराईं। तब बैठने के उपरांत उन्होंने उसे भोजन प्रस्तुत किया। भोजन कर लेने और अपने हाथ धो लेने के बाद उन्होंने उससे अपना उपदेश आरंभ करने की प्रार्थना की, जिस पर वृद्ध भिक्षु ने धम्मासन ग्रहण किया और बैठते हुए प्रारंभ किया, बहनों, मेरी योग्यता कम है, मेरा ज्ञान अत्यंत कम है। मैं केवल एक ही गाथा जानता हूँ, किंतु मैं उसको दोहराऊंगा और उसका अर्थ स्पष्ट करूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तब सभी युवा भिक्षुनियों ने गाथा को उल्टे क्रम से कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या वे अपने मुंह को नहीं खोल सकी और लज्जा से मर गई। उन्होंने दुख से अपने सिर नीचे लटका लिए। तब पटिसेन ने गाथा को दोहराने के उसको स्पष्ट करना प्रारंभ कर दिया, जैसा कि भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया था। तब सभी भिक्षुनियां उसके वचन सुनकर आश्चर्य से भर गईं, और इस प्रकार के उपदेश सुनकर प्रसन्न होते हुए उसे एकाग्रचित्त से ग्रहण किया, और वे अहत बन गईं। इसके बाद अगले दिन राजा प्रसेनजित ने बुद्ध और संपूर्ण भिक्षु संघ को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अतः भगवान बुद्ध ने पटिसेन की श्रेष्ठ योग्यता को पहचानकर उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। किंतु जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने, जो उनसे पूर्व परिचित था, उसने यह कहते हुए उन्हें भीतर महल में जाने नहीं दिया, हमारे पास ऐसे भिक्षु के लिए आतिथ्य नहीं है जो केवल एक गाथा ही जानता हो। आपके जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठ लोगों के लिए रास्ता छोड़े और हट जाएं। पटिसेन तदनुसार द्वार के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध ने आसन ग्रहण किया, अपने हाथ धो लेने के, और लो भिक्षा पात्र अपने हाथ में लिए हुए पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। तब राजा, मंत्री और संपूर्ण उपस्थित जनों ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से भर गए और कहा, ओह, यह कौन है? जिस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त की है, और मैंने उससे अपने पीछे पीछे मेरा भिक्षा पात्र लेकर आने को कहा था, किंतु द्वारपाल ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इस पर पटिसेन प्रवेश मिल गया और संघ में सम्मिलित हुए। बुद्ध की ओर अभिमुख होकर तब प्रसेनजित ने कहा, मैंने सुना है कि इस पटिसेन की कुछ योग्यता नहीं है और केवल एक ही गाथा जानते हैं, तब उसे सर्वोच्च बोधि कैसे प्राप्त हो गई? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक होने की आवश्यकता नहीं है, शील मुख्य गुण है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इनके शरीर, वाणी और विचार संपूर्ण रूप से शांत हो गए हैं, क्योंकि यद्यपि एक मनुष्य बहुत अधिक जानता हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो वह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुखी होने से नहीं बचा सकता।
तब बुद्ध ने कहा, यद्यपि कोई मनुष्य 1000 गाथाओं का वाचन करे किंतु उन गाथाओं का अर्थ नहीं समझे, तो उसका वह वाचन भली भांति समझी गई एक गाथा के वाचन के समान नहीं है, जिसे सुनकर अपने को नियंत्रित या शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण में क्या लाभ है, किंतु एक शब्द को समझना और उसको सुनना, तदनुसार आचरण करना, यह मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। एक मनुष्य अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, किंतु यदि वह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता है, तो उसे क्या लाभ है। किंतु धम्म के एक वाक्य की व्याख्या करना और तदनुसार आचरण करना, यही सर्वोच्च प्रज्ञा या बोधि पाने का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर 200 भिक्षु, राजा और उनके मंत्री सभी आनंद से परिपूर्ण हो गए। 8 धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना अधम है। ब्राह्मणों ने घोषणा की हुई थी कि वेद न केवल पवित्र ही हैं, बल्कि सत्ता के प्रश्न पर वे स्वतः प्रमाण हैं। ब्राह्मणों द्वारा वेद न केवल स्वतः प्रमाणित घोषित किए गए, बल्कि उन्होंने उन्हें अपौरुषेय होने के कारण गलती की संभावना से परे माना। इस विषय पर बुद्ध ब्राह्मणों के सर्वथा विरुद्ध थे। उन्होंने अस्वीकार किया कि वेद पवित्र हैं। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण एवं अपौरुषेय नहीं माना और उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था। बाद में उन्होंने या उनके अनुयायियों ने भी दर्शन की अपनी व्यवस्थाओं को ब्राह्मणों से आदर एवं सद्भाव प्राप्त करने के लिए अपना पक्ष पूर्णतया छोड़ दिया था, किंतु बुद्ध इस विषय पर कभी नहीं झुके थे। तेविज सुत से भगवान बुद्ध ने कहा था कि वेद एक जल रहित मरुस्थल, एक पथविहीन जंगल और वास्तव में विनाश पथ हैं। बौद्धिक और नैतिक प्यास वाला कोई भी मनुष्य अपनी प्यास बुझाने की आशा से वेदों के पास नहीं जा सकता है। वेदों में गलती की संभावना के संबंध में उन्होंने कहा, कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो भ्रमाती नहीं है, यहाँ तक कि वेद भी नहीं। उन्होंने कहा, प्रत्येक सिद्धांत व वस्तु अवश्य ही परीक्षण और पुनर्परीक्षण के अधीन होनी चाहिए। यह उन्होंने कालाम लोगों को अपने उपदेश में स्पष्ट किया है। एक बार तथागत एक विशाल भिक्षु संघ सहित कोसल जनपद से होकर गुजरते हुए केसपुत नगर में आए, जिसमें कालराम लोग निवास करते थे। जब कालाम लोगों को उनके आगमन के विषय में ज्ञात हुआ, तो वे स्वयं वहां पहुंचे जहां तथागत थे और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार सपुत के कालाम लोग तथागत से इस प्रकार बोले, श्रमण गौतम, ऐसे कुछ तपस्वी और भिष्णु हैं जो केसपुत आते हैं और जो स्वयं अपने मतों पर प्रकाश डालते हैं और अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे दूसरों के मतों का खंडन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, निंदा और विरोध करते हैं। और ऐसे अन्य तपस्वी और भिष्णु भी हैं जो केसपुत आते हैं और वे भी स्वयं अपनी धारणाओं को प्रतिपादित और अतिरंजित करते हैं, किंतु दूसरों की धारणाओं को ध्वस्त, दमित और तिरस्कृत करते हैं और दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। हे श्रमण गौतम, और इसीलिए हम अनिश्चय और संदेह में हैं, यह न जानते हुए कि इन श्रमणों में से कौन सत्य बोलता है और कौन झूठ। तथागत ने कहा, निस्संदेह अनिश्चित और संदेह होने के लिए कालाम लोगों तुम्हारे पास अच्छा कारण है। वस्तुतः ठीक अवसर पर तुम में अनिश्चय और संदेह उत्पन्न हुआ है। तथागत ने आगे कहा, आओ, है कालामो, जो कुछ तुमने सुना है केवल उस पर मत जाओ। जो कुछ परंपरा से प्राप्त हुआ और बहुतों द्वारा कहा गया, केवल उस पर मत जाओ। जो धर्म ग्रंथों में लिखा प्राप्त हुआ है, केवल उस पर मत जाओ। तक शास्त्र की निपुणता पर मत जाओ, केवल न्याय शास्त्र पर आधारित विचारों पर ही मत जाओ। अनुकूल धारणाओं और मतों पर ही केवल मत जाओ। जो प्रामाणिक की प्रतीत होता है, केवल उस पर मत जाओ। कुछ श्रमणों या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही हुई बातों पर ही मत जाओ। तब फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी कसौटी अपनानी चाहिए, कालामों ने पूछा। तथागत ने उत्तर दिया, यही कसौटियों हैं। स्वयं अपने से पूछो, क्या हम जानते हैं कि ये बातें हितकर हैं? ये बातें हैं, ये बातें बुद्धिमानों द्वारा कही गई हैं। इन बातों को किए जाने पर या प्रयास करने पर ये कष्ट और दुख की ओर ले जाती हैं। कालामो, तुम्हें यह भी देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या विशेष मत तृष्णा, घृणा, मूर्खता और हिंसा को बढ़ावा देता है। कालामो, तुम्हें यही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मत एक मनुष्य को उसकी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बना रहा, उसे सजीव प्राणियों के वध की ओर तो नहीं ले जा रहा, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे दूसरों की पत्नी के पीछे तो नहीं लगाता, झूठ बोलने को प्रेरित तो नहीं करता और दूसरों को उसी समान कर्म करने को प्रवृत्त तो नहीं करता। और अंत में तुम्हें अपने से पूछना चाहिए, क्या यह कष्ट और दुख की ओर तो नहीं ले जाता है। हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो, क्या ये बातें मनुष्य के लिए अहितकर हैं या हितकर उसके लिए अहितकर हैं? तथागत कालामो ने उत्तर दिया, तुम क्या सोचते हो कालामो, क्या ये चीजें लाभप्रद हैं या हानिकारक? ये हानिकार हैं। तथागत, क्या ये वस्तुएं हैं? तथागत कालामो ने उत्तर दिया, बुद्धिमान लोगों द्वारा निषिद्ध हैं या समर्थित हैं? बुद्धिमान लोगों द्वारा निषिद्ध। कालामो ने उत्तर दिया,
किए जाने या प्रयास करने पर क्या उनसे कष्ट और दुख होता है? किए जाने या प्रयास करने पर तथागत ये कष्ट और दुख की ओर ले जाते हैं। कोई धर्मग्रंथ जो ऐसा सिखाता हो क्या गलती की संभावना से परे स्वीकार किया जा सकता है या स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? नहीं, तथागत कालामो ने कहा। किंतु है कालामो, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा है कि जो कुछ तुमने सुना है केवल उस पर मत जाओ, जो कुछ परंपरा से प्राप्त हुआ केवल उस पर मत जाओ, जो बहुतों द्वारा कहा गया है उस पर मत जाओ, जो धर्म ग्रंथों में लिखा प्राप्त हुआ है केवल उस पर मत जाओ, तर्क की निपुणता पर मत जाओ, तर्कशास्त्र की निपुणता पर मत जाओ, केवल न्याय शास्त्र पर आधारित विचारों पर ही मत जाओ, अनुकूल धारणाओं और मतों पर ही केवल मत जाओ, जो प्रामाणिक प्रतीत होता है केवल उस पर मत जाओ, कुछ श्रमणों या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही हुई बातों पर ही मत जाओ। केवल जब तुम स्वयं मन के अनुभव से निस्संदेह यह जान जाओ कि ये बातें हितकर हैं, ये बातें बुद्धिमान लोगों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें किए जाने पर या प्रयास करने पर कष्टकर और दुख की ओर ले जाती हैं, तब कालामो तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। अद्भुत तथागत अत्यंत अद्भुत है। हम तथागत आपकी तथा आपके धम्म की शरण ग्रहण करते हैं। आज से जीवन पर्यंत तक तथागत हमें अपने अनुयायियों के रूप में स्वीकार करें, हम आपकी शरण में आते हैं। इस तर्क वितर्क का सार स्पष्ट है कि किसी की शिक्षाओं को प्रामाणिक स्वीकार करने से पहले इस तथ्य पर मत जाओ कि यह धर्म ग्रंथों में समाहित है। तर्क की निपुणता पर और न्याय शास्त्र पर आधारित विचारों पर केवल इस तथ्य पर मत जाओ कि प्रतिपादित धारणाएं और मत अनुकूल हैं, केवल इसलिए मत जाओ क्योंकि वे प्रामाणिक प्रतीत होते हैं, केवल इस तथ्य पर मत जाओ कि धारणाएं और मत वे हैं जो कुछ श्रमणों या श्रेष्ठ लोगों के हैं। किंतु इस बात पर ध्यान दो कि मन में बैठाई जाने वाली धारणाएं और मत क्या हितकर हैं या अहितकर, निंदनीय हैं या निर्दोष, कल्याण की ओर ले जाते हैं या अकल्याण की ओर, केवल इन्हीं आधारों पर ही कोई किसी की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है।